हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानेंगे कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज क्या है, थर्ड पार्टी खुद किस ऊर्जाओं में है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जो भी है गाइस आपके कनेक्शन में, यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं की एनर्जीज आई है। यहाँ पर 3 फीमेल्स दिखाई दे रही है, 3 फीमेल्स की एनर्जीज है। और बहुत रेयर केसेस में कोई मेल थर्ड पार्टी एनर्जी होगी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में यहाँ पर पहली थर्ड पार्टी तो ऐसी है गाइस जो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा चालाक है। कॉन्स्पिरेसीज खेलना या फिर पॉलिटिक्स करना, पैसों को लेकर लालच बहुत ज़्यादा है, बहुत बार ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया हुआ है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कोई हाउसवाइफ हो सकती है या फिर कोई ऐसी फीमेल है जो कोई बिजनेस करती है, कोई उसका होम बिजनेस हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम कोई कर रहा है यहाँ पर, या फिर कोई जॉब आप जहाँ पर जॉब करते हो वहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी है, ये वाइब्रेशन आ रही है। किसी के केस में कोई मदर फिगर है, किसी की सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर है। किसी के केस में यहाँ पर या तो आपके खुद के लाइफ में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ है, या फिर ये आपके पार्टनर की लाइफ की थर्ड पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिशियस एनर्जी है। ये जो फीमेल है वो बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ती है जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, और ऐसे रिच लोगों को मतलब अपने जाल में फंसाकर फिर उनके पैसों पर खुद एंजॉय करना, लग्जरियस लाइफ जीना इस फीमेल को पसंद है। ऐसी कोई फीमेल है, या फिर ये मल्टीपल रिलेशनशिप में पहले रह चुकी है, अभी भी इसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, या फिर ये कोई कॉलेज गोइंग गर्ल हो सकती है जो थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रही है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज। लेकिन ये जितनी भी फीमेल एनर्जीज है ये बहुत ही ज़्यादा जेलस लोग हैं। ये सभी अलग अलग लेवल पर आपके लाइफ में कौन सी फीमेल है, हो सकता है ये सभी फीमेल्स आपके लाइफ में हैं अलग अलग लेवल पर। किसी की फ्रेंड भी हो सकती है, किसी की क्लोज फ्रेंड भी हो सकती है जो खुद थर्ड पार्टी बनी हुई है यहाँ पर। तो ऐसा कुछ सीन मुझे दिखाई दे रहा है। अब आपके हिसाब से देख लो ये कौन कौन महिलाएं हैं। तो ये जो भी है ना गाइज, करंटली इनकी लाइफ में पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज है। इन्होंने आज तक जो भी कर्मा किए हैं, जो भी बीज इन्होंने बोए हैं, जो भी इन्होंने लोगों के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है, जिसको जिसको इन्होंने धोखा दिया है, किसी का घर तोड़ा है, आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश किया है, आपके पार्टनर को खिला पिला कर कुछ उन पर ब्लैक रिचुअल्स करने की कोशिश की है, आपके अगेंस्ट भड़काया गया है, जो कुछ भी किया ना गाइज, करंट में ये सभी फीमेल्स अलग अलग लेवल पर अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे खासे तरीके से कर्मा फेस कर रही है। ये अपनी लाइफ में खुश बिल्कुल भी नहीं है गाइस। ऊपर से दिखावा कुछ भी करे, ऊपर से कुछ भी करे, लेकिन इनकी जो असलियत है वो उन्हें खुद पता है। देखो, इंसान सुकून कब मिलता है, जब आप रात में सोने जाते हो ना, तो आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको बता देती है कि आप कौन हो, आपने क्या गलतियाँ की हैं। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो, आप दुनिया से झूठ बोल सकते हो, पार्टनर को धोखा दे सकते हो, दुनिया को धोखा दे सकते हो। इंसान खुद को धोखा नहीं दे सकता है, उसे पता है उसने क्या-क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो इन लोगों ने जो भी किया है ना गाइज़, वो चीज़ें इन लोगों को सोने नहीं देती हैं। और कहीं न कहीं पर फ़ियर की एनर्जी 24/7 रहती है। जैसे कि हमेशा ये उल्टे लटके रहते हैं, हमेशा इनके माइंड में एक फ़ियर होता है कि कहीं भी इनका जो कांड है, जो भी इनके छुपे हुए राज़ है, वो सरफ़ेस लेवल पर ना आ जाए। पता नहीं क्यों, लेकिन कोई फीमेल है, यंग फीमेल है या फिर कोई ओल्ड फीमेल हो सकती है, वो आपसे बहुत ज़्यादा डरती है। बिकॉज़ आपको इसके सब कारनामे पता है, इसका सभी काला चिट्ठा आपको पता है, और ये आपसे हमेशा डर कर रहती है, और इसी जेलसी को होल्ड करके वो आपको हमेशा डिफेम करने की कोशिश करती है। जो चीज़ें आपने कभी की भी नहीं है, वो चीज़ें आपके नाम पर आपकी बदनामी करने की कोशिश पहले भी की है, अभी भी इसका वही चल रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर ये पूरी तरीके से टूट चुकी है। पूरी तरीके से इसकी लाइफ़ में बर्डन की एनर्जीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसके कंधों पर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है
कि इसे अब सँभालना नहीं आ पा रहा है। ये कोई फीमेल है जो कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रही है गाइज़। या तो ये करंट में चल रहा है किसी के लाइफ़ में, या तो आने वाले 10 दिनों में ही एनर्जी आपको सुनाई देगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 हफ्तों में हो सकता है, लेकिन हाँ, 10 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज़ यहाँ पर। आपको बहुत जल्द सुनाई देगा कि जो भी आपकी ये हेटर शत्रु महिला है, इसके लाइफ़ में क्या-क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा पेन में है गाइज़, इसको हार्ट को लेकर कुछ हेल्थ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर इसकी हार्ट की सर्जरी हुई है रिसेंटली, या फिर अचानक से किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है, चांसेस है गाइज़ यहाँ पर। क्योंकि इसने कारनामे ही ऐसे किए हैं, खुद के अंदर ही इतना फ़ियर भर लिया है ना कि ये हमेशा डर में जीती है। हमेशा डर में जीती है कि कहीं इसने किए हुए जो कांड है वो समझ में ना आ जाए, या तो आ चुके हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है। ऐसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है, और काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होने का नाटक यहाँ पर किया जा रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट हूँ, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं, मेरे साथ ही गलत हुआ है। अगर इसका पहले किसी के साथ मैरिज हुआ था तो वहाँ पर भी नाटक चल रहा है, वहाँ पर भी वो एक्सप्लेनेशंस दे रही है कि उन्हीं लोगों ने इसके साथ गलत बर्ताव किया है। लेकिन ये जो है ना गाइज़, ये फीमेल किसी एक की नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, एन्जॉय करना, दूसरों के पैसों पर एन्जॉय करना। खुद कुछ नहीं कमाना है, खुद कुछ काम नहीं करना है, बस अपने हस्बैंड का पैसा लो और उसे उड़ाओ। ये इसको पसंद है। तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशानी में फँसी हुई मुझे दिखाई दे रही है। ऐसी कोई फीमेल की एनर्जी है यहाँ पर। या फिर किसी फीमेल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर एक्सपोज़ हो चुका है। उसके हस्बैंड के सामने उसके जो भी कांड है वो सामने आ चुके हैं कि इसने क्या-क्या किया है, क्या नहीं किया है। कोई मेल फिगर भी हो सकता है गाइज़ आपके केस में, जो भी थर्ड पार्टी है उसका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ पर एक्सपोज़ हो चुका है। तो ये जो भी इन लोगों ने कर्मा क्रिएट किया है ना गाइज़, आज नहीं तो कल वो आता ही है, लाइट में आता ही है। जो भी इंसान छुपाने की कोशिश करता है, कितने समय तक चीज़ें छुपी रह सकती हैं। जब तक आपका कर्मा साथ दे रहा है तब तक चीज़ें सही चलती है, लेकिन जब वक़्त आता है ना, सब चीज़ें बिखर जाती हैं। तो इनकी लाइफ़ में यही चीज़ें चल रही है। कोई ओल्ड फीमेल है गाइज़, इसकी लाइफ़ में तो चारों तरफ से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो चुके हैं। इसने जो भी ब्लैक रिचुअल्स किए ना, सभी इसी पर बैकफ़ायर हो रहे हैं। ये जो फीमेल है वो किसी चीज़ को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है। वो इतना ज़्यादा टाइटली चीज़ों को पकड़ कर बैठी हुई है ना, कि अब इसकी लाइफ़ में टावर इतने भयंकर तरीके से आने वाला है ना गाइज़, कि अब वो भगवान ही जाने कि किस तरीके से इसको आपके कनेक्शन से रिलीज़ किया जाएगा। बिकॉज़ बहुत समय से यूनिवर्स इसे हर एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं गाइज़, जो इस फीमेल को अच्छी सलाह भी देते हैं कि तुम जो कर रही हो ना वो गलत है। या फिर ये फीमेल जिन भी लोगों के पास जाती है ना, कुछ तो है जो इसके काली करतूतों में इसकी साथ भी देते हैं, ब्लैक रिचुअल्स भी करवा देते हैं। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी होते हैं ना, जो समझ जाते हैं कि गलती किसकी है। जो मेरे सामने आया है उसकी है, या ये जिसके बारे में बता रहा है उसकी है। तो कुछ लोगों ने तो इसे सीधे-सीधे बताया था कि तू जिसके ऊपर ये तंत्र क्रियाएँ कर रही है ना, वो तेरे बस की बात नहीं है, वो तू दूर हट जा। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा तुझ पर। लेकिन इसके अंदर जेलसी, ईर्ष्या, इतनी ज़्यादा बदले की भावना सवार है ना गाइज़, और ये इस लाइफ़ टाइम का बदला नहीं है इसका। ये जन्मों-जन्मों से ये बदले की एनर्जी कैरी करते आई है आपके लिए। यहाँ पर आपकी कुछ भी गलती नहीं है, कुछ व्यूअर्स की देखो। यहाँ पर हुआ क्या है, इसने हमेशा आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी बॉन्ड अच्छा रहा है, या फिर जब-जब आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटी पर रखा है, तो इसके अंदर की जेलसी इसे इसके अंदर की बदले की भावना को ट्रिगर कर देती है। तो यहाँ पर गलती आपकी नहीं है, गलती इसी फीमेल की है। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। आपने कभी इसके बारे में गलत ना सोचा था, तब भी नहीं सोचा था। हो सकता है इसने फिर आपके साथ जो कुछ भी किया उसके बाद आपके अंदर इसके प्रति बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो गई। लेकिन वो भी चीज़ें आपने अपने लेवल पर हील की है, कुछ व्यूअर्स ने, सभी ने नहीं। लेकिन कुछ व्यूअर्स ने अपने लेवल पर हील किया है, हार्ट चक्रा को क्लेंज़ किया है। बिकॉज़ अब आपको आपकी लाइफ़ में सुकून चाहिए, आपको अपनी लाइफ़ में आपका सोलमेट चाहिए, आपका पार्टनर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, न्यू बिगिनिंग्स चाहिए, शांति चाहिए। इसलिए आप ये सोच रहे हो कि भाई जाने दो, जो भी हुआ उसे रिलीज़ कर दो और खुद की खुशियों के लिए आगे बढ़ जाओ। इन लोगों ने जो भी किया है ना, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। तो जो भी व्यूअर्स इस एनर्जीज़ में है ना गाइज़, आपके लाइफ़ की ये शत्रु महिला है, इसने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है।
ये हमेशा आपके लाइफ में आती है, हर लाइफ टाइम में आती है। ये बखेड़ा क्रिएट करती है, ये जेलसी होल्ड करती है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, सेपरेशन क्रिएट करती है, लेकिन एट द एंड आप दोनों एक हो ही जाते हो। लेकिन ये साइकिल्स कितने जन्मों तक रिपीट होनी है, राइट? तो कुछ ना कुछ आपको भी करना होगा गाइस, ताकि ये आपके लाइफ से हमेशा के लिए रिलीज़ हो जाए। भगवान को प्रे कीजिए कि आपको अच्छे से कुछ ऐसा सॉल्यूशन दे, मार्ग दिखाए, जो ये एनर्जी आपकी लाइफ से रिलीज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा स्टबर्न है गाइस, ये जो भी फीमेल है ना, ये खुद के बच्चों की नहीं है तो आपकी कैसे होगी? इन इसे ये जब अपने इसके ऊपर भूत सवार हो जाता है ना किसी चीज़ को लेकर, ये इतनी ज़्यादा ज़िद्दी महिला है ना गाइस, कि तब ये ना इसके पति के बारे में सोचती है, ना बच्चों के बारे में सोचती है, और आप तो उसके लिए जैसे कि दुश्मन ही हो। लेकिन आखिर एट द एंड होता क्या है, इसी को वो चीज़ फेस करनी पड़ती है। ऑलरेडी इसका कोई ऑपरेशन हुआ है, किडनी का ऑपरेशन हो सकता है गाइस। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है इस फीमेल की। अब ये किडनी रिलेटेड इश्यूज जिन भी लोगों को आते हैं, वो क्यों आते हैं? फियर, सेक्रल चक्रा में इमोशन स्टक हो जाता है फियर का। जितना ज़्यादा डर में जियोगे, उतना ज़्यादा किडनी से रिलेटेड इश्यूज आएंगे। तो ये डर इंसान के अंदर क्यों होता है? कुछ ना कुछ गलत किया हुआ है, किसी को धोखा दिया हुआ है, किसी के पीठ पीछे गलत चीज़ें की हैं, तो हमेशा डर सताता है इंसान को कि कहीं ये मेरी चीज़ें, मेरा जो झूठ है वो सामने ना निकल कर आ जाए, तो डर में जियो। तो ये किसी का किडनी रिलेटेड ऑपरेशन हुआ है, या उस महिला की आपको मतलब कन्फर्म मैसेज मिल सकता है कि वो वही महिला है। ये वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। यूनिवर्स ने इसे चारों तरफ से घेर लिया है। इसके जो एंसेस्टर्स है ना, इसके खुद के माता-पिता इससे नाराज़ है गाइस। ये जो भी महिला है ना, जो भी फीमेल है, जो आपकी लाइफ में जो भी अड़ंगे डालने की कोशिश कर रही है, आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट करवा रही है, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो इश्यूज़ क्रिएट कर रही है, किसी की फ्रेंड भी हो सकती है, किसी की मदर इन लॉ हो सकती है, किसी की सिस्टर इन लॉ हो सकती है, या फिर किसी आपके पार्टनर की कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पार्टनर की कोई लाइक होते हैं ना, करीबी दोस्त हो सकती है, नेबर फ्रेंड हो सकती है, या फिर फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं। तो ऐसे कोई दिखाई दे रहा है। तो ये जो भी महिला है ना गाइस, इसके जो पूर्वज है इस पर नाराज़ हैं, खुश नहीं है, बिकॉज़ इसने इतना गलत कर्मा क्रिएट कर लिया। मतलब पूर्वज पहले से स्टक है कि भाई हमारे खानदान में कुछ ऐसी औलादें पैदा हो जो हमें इससे मुक्ति दिलवा दे, और ये ऐसी औलादें पैदा कर दी है कि जो और ज़्यादा कर्मा क्रिएट कर रही है, और ज़्यादा गंदगी में पूर्वजों को ढकेल रही है। ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो ये तो कर्मा इन लोगों ने इतना गंदा क्रिएट किया हुआ है कि ये अपने आप को ही खाई में लेकर जाएँगे। किसी और को इन्हें लेकर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, धक्का देने की ज़रूरत भी नहीं है, ये खुद चलकर जाएँगे और खाई में कूद जाएँगे। ये इस वाइब्रेशन के लोग हैं, इतने बेवकूफ़ हैं। तो ये इन लोगों को, आपके पार्टनर या तो इन लोगों को छोड़कर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज़ आपके पार्टनर भी इन लोगों से तंग आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। इन लोगों की जो 24/7 नेगेटिव वाइब्रेशन होती है, हमेशा आपके पार्टनर को कंट्रोल करके रखना, हमेशा ब्लैक रिचुअल्स करते रहना, हमेशा माइंड मैनिपुलेट करना, ब्रेन वॉश करना, या फिर आपके पार्टनर की वैल्यू ना करना, उनके डिसीजंस का रिस्पेक्ट ना करना। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की समझ में आ रही है, बिकॉज़ आज तक तो आपके पार्टनर उन्हीं का पपेट बने हुए थे। कठपुतली की तरह काम कर रहे थे, और अब आपके पार्टनर की एज भी हो रही है। तो उन्हें ये लग रहा है कि अब मैं थोड़ी बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, जो हर वक़्त ये लोग मुझे कंट्रोल करेंगे, राइट? ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर रियलाइज़ेशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके फ़ेवर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, जो इन लोगों के पेट में दर्द पैदा कर रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस वजह से ये थर्ड पार्टीज़ आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर को जानबूझकर साइलेंस ज़ोन में डाल दिया है, या तो आपके पार्टनर से बातचीत ही बंद कर दी है, ताकि आपके पार्टनर ही गिल्टी फ़ील होना शुरू हो जाए कि भाई मेरे घरवाले क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे? तो वो गिल्टी फ़ील होना शुरू हो जाता है इंसान। तो गिल्ट आ गया तो फिर अगेन एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, फिर रियूनियन में पॉज़ क्रिएट हो जाएगा। तो ये नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं गाइज़, ये कभी सुधरते नहीं हैं। नार्सिसिस्ट जो भी होता है वो कभी भी सुधरता नहीं है। वो बस दूसरों की ऊर्जाओं पर जीने वाले लोग होते हैं। उन्हें बस दूसरों का अटेंशन चाहिए,
दूसरों की ऊर्जा है वो सक करते हैं और उसी पर जीते हैं। लोगों को गिल्टी फील करवाना, लोगों को जैसे कि तुम में कुछ है ही नहीं, तुम ज़ीरो हो, तुम्हें पूरी तरीके से मेरे ही इशारों पर चलना होगा, ये नार्सिसिस्ट होते हैं, ये जीना हराम कर देते हैं। अगर किसी का नार्सिसिस्ट पार्टनर है गाइस, तो देखो आप जीते जी आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप नरक में जी रहे हो। किसी का फैमिली मेंबर है तो भी आपके घर में, आपका पेरेंट्स के साथ आपको नरक जैसी फीलिंग आएगी। ये नार्सिसिस्ट होते हैं गाइस इस तरीके से। इन्हें सुधारा नहीं जा सकता है। अगर कोई किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहा है तो सिंपली आपको आपकी एनर्जीज़ उस इंसान से कट कर लेनी है, उस इंसान को अटेंशन नहीं देना है, उस इंसान को इग्नोर कर देना है। आपका एनर्जी सप्लाई जब उससे कट हो जाता है तब वो बौखला जाता है, तब वो तिलमिला उठता है। आपको वो चीज़ करनी होगी, आपको अपने डिसीजन पर फ़र्म होना होगा, आपने जो डिसीजन लिया है वहाँ पर आपको एक्शन लेना होगा। अगर आप नार्सिसिस्ट को कन्विंस करने की कोशिश करोगे तो आप खुद कहाँ पर निकल जाओगे, चले जाओगे, लेकिन नार्सिसिस्ट कन्विंस नहीं होते हैं गाइस। ये रियलिटी है बिकॉज़ मुझे वाइब्रेशन पिक हो रही है कि कुछ मेरे व्यूअर्स भी किसी नार्सिसिस्ट मदर के साथ, फादर के साथ, सिबलिंग के साथ या किसी पार्टनर के साथ डील कर रहा है, जो आपको तंग कर रहा है, कन्विंस नहीं हो रहा है और वो नार्सिसिस्ट है, तो वो कन्विंस होगा ही नहीं। आपको ही डिसीजन लेना होगा और आपको ही एक्शन लेना होगा। अदरवाइज़ आप खुद के ही लूप में फँस कर रह जाओगे और आप खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार लोगे। वो तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ही लेते हैं, अपने हिसाब से। वो अंदर से खोखले होते हैं, मास्क चढ़ाकर जीते हैं नार्सिसिस्ट, राइट? तो ये एनर्जी अपडेट है गाइज़। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।